children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Whistling Thrush. Once, long ago, in a small village near the Western Ghats, a young girl named Anshi walked down a narrow path towards the water pump. A bucket, swinging in her hands, swished the air as the evening shadows of tall trees allowed dappled light from the setting sun to mark her way. As she walked, Anshi sang for the little girl, often dreamed that one day she would become a great singer. एक बार एक छोटे से गांव में, जो वेस्टर्न घाट के पास जो गांव था, वहाँ अंशी नाम की एक लड़की जो वाटर पंप की तरफ नैरो पाथ से होकर जा रही थी, उसको वहाँ रास्ता कैसे दिखाई दे रहा था? उसके हाथ में एक बकेट थी और जो टॉल ट्रीज थे वहाँ से जो है जो इवनिंग लाइट अलग अलग होकर के, जैसे आप टॉल ट्रीज से जब शेडो आता है लाइट का तो कैसे आता है, आधे में पेड़ की छाया आएगी, आधे में लाइट आएगी, इस तरीके से जो डेपल्ड लाइट थी उसमें जो है उसको रास्ता दिखाई दे रहा था और इस तरीके से जो है वो डेपल्ड लाइट में जो है अपने वाटर पंप की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे वो जा रही थी वो गाना गा रही थी और उसने क्या ड्रीम किया था कि एक दिन जो है वो बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट सिंगर बनेगी। A slight breeze moved her waist length dark black hair. Slight breeze means जो बहुत धीमी धीमी मंद हवा चलती है उसको बोलते हैं breeze. Her eyes, the color of almonds, looked here and there, and she loved going for water. It was her time. A slight breeze moved her waist length dark black hair. Slight breeze means जो धीमी धीमी हवा चलती है, मंद मंद जो हवा चलती है उसको बोलते हैं breeze. Her eyes, the color of almonds, looked here and there, and she loved going for water. It was her time to enjoy the serenity around her. Serenity जो calm और peaceful environment था, शांत जो environment था. And it was much quieter than being in the house with her 3 younger noisy brothers and older sisters. जब अंशी जा रही थी तो जो स्लाइट ब्रीज वहाँ पर चल रही थी उससे क्या हुआ, जो उसके कमर तक जो बाल थे डार्क ब्लैक हेयर वो मूव कर गए और उसके बाद जो है जो उसकी बादामी कलर की जो आँखें थी वो दाएं बाएं दिखने लगी। अंशी को पानी लेने के लिए जाना अच्छा लगता था। यही वो टाइम था जब वो पूरी एनवायरनमेंट की जो पीसफुल टाइम पीरियड था, जो शांत वातावरण था, उसको वो एंजॉय करती थी। और ये वातावरण जो है उसके घर में जो उसके 3 ब्रदर सिस्टर्स थे वो बहुत शोर शराबा करते थे, तो इससे बहुत शांत एटमॉस्फेयर यहाँ का था। एट द एंड ऑफ द पाथ शी कुड सी द वाटर पंप एंड नोटिस्ड a black bird perched on the cement rim that circled the long-handled water pump. Anshi continued singing as she set the metal water bucket underneath the spy goat and with both hands grasped the pump's handle. Spy goat means spy goat एक plug होता है जिससे जो water या कोई लिक्विड चीज होती है उसको खोला या बंद किया जाता है, उसको चलाया या रोका जाता है। She moved the handle up and down, the muscles in her thin arms straining as she coaxed water from deep underground to store. She sang an old song that her grandmother had taught her. It was a song about the monsoon season. Anshi wished the rains were already here, since it appeared that the well was going dry. The long drought this year had lasted longer than normal. Drought कहते हैं सूखे के लिए, अगर बहुत लंबे टाइम तक बारिश ना हो तो क्या होता है, सूखा हो जाता है।
जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते के लास्ट में उसको वाटर पंप दिखाई दे रहा था। और वहाँ उसने क्या नोटिस करा कि एक ब्लैक बर्ड जो वहाँ वाटर पंप था उसके चारों तरफ जो सीमेंट रिम बना हुआ था उसमें जाकर के वो बैठी थी। अंशी कॉन्टिन्यूसली जो है गाना गाए जा रही थी और उसने जो अपनी बकेट थी उसको कहाँ रखा हुआ था, स्पाई गोट के नीचे, और जो हैंडल था हैंड पंप का उसको चला रही थी, उसको ऊपर नीचे कर रही थी। उसकी जो आर्म्स की मसल्स थी वो भी बहुत पेन कर रही थी और वो उस पुराने गाने को गा रही थी जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कभी सिखाया था। और ये मॉनसून सीजन का सॉन्ग था। उसको बारिश चाहिए थी, अंशी को ये चाहिए था कि बारिश आए क्योंकि जो वहाँ का जो वेल था, जो कुआं था, वो सूखा हो रहा था और काफ़ी लंबे टाइम से बारिश नहीं हो रही थी। द बर्ड फ्लिटेड फ्रॉम इट्स प्लेस एंड लैंडेड ऑन द पंप हैंडल। फ्लिटेड करना मीन्स अपने पंख को उसने फड़फड़ाया और उसके बाद कहाँ लैंड किया, हैंडल में। किसके हैंडल में, जो हैंड पंप था उसके हैंडल में उस जाकर के वहां पे बैठ गई। अंशी स्टॉप्ड सिंगिंग, शी थॉट ऑफ शूइंग द बर्ड अवे। शूइंग एक एक्सक्लेमेशन मार्क है जिसके थ्रू से हम बर्ड्स या एनिमल्स को भगाते हैं। बट व्हेन इट बिगेन टू सिंग शी अलाउड इट टू स्टे। द बर्ड twisted its black head and the sinking sun caught its head feathers that showed off a beautiful blue color matching patches of blue on its shoulders. It was a Malabar whistling thrush and its whistling song was a beautiful melody. Anshi had learned about the bird in school last year and her teacher told her that some people also called it the whistling schoolboy. Suddenly, it stopped its song and spoke to Anshi. Anshi was frightened and her eyes opened wide. She stopped pumping, imagining if her mind was playing tricks with her. अब चिड़िया जो है उड़ करके उसने अपने पंख फड़फड़ाए, फैलाए और हैंडल में जाके बैठ गई। अंशी जो गाना गा रही थी वो चुप हो गई। उसने क्या सोचा कि वो चिड़िया को यहाँ से भगा देगी, लेकिन जैसे ही चिड़िया ने गाना गाना शुरू करा अंशी ने उसको नहीं उड़ाया और उसको वो सुनने लगी। जब सनसेट होने का टाइम आया तो जो बर्ड थी उसके जो ब्यूटीफुल कलर थे, ब्लू कलर जो उसके शोल्डर के थे, वो उसको दिखाई देने लगे थे। अब ये जो बर्ड थी वो कौन थी, ये मलाबार विस्लिंग थ्रश थी और ये बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग गाती थी। अंशी ने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था, अपने स्कूल के लास्ट ईयर में उसने इसके बारे में पढ़ा था। इसको विस्लिंग स्कूल बॉय भी कहा जाता था। अचानक उसने जो है गाना बंद कर दिया और अंशी से बोली। अंशी से उसने बात करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने अंशी से बात करना शुरू किया अंशी जो है डर गई। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खोल दी। जो पंपिंग कर रही थी उसको भी उसने रोक दिया और उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या ये उसके साथ कोई ट्रिक प्ले करने वाली है। Don't be afraid, little one, the bird said. It hopped up the handle of the pump to study her closely. Anshi frowned. Frowned? जैसे आपको कोई बात कभी समझ में नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, अपनी जो आपकी ब्रोज होती हैं उनको कभी ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसको कहते हैं फ्रॉन्ट करना। कभी गुस्से में, कभी आपको जब डाउट होता है तब आप करते हैं। And looked around thinking that one of her brothers must have followed her and was playing a game with her. But it was no game, she realized when the bird continued speaking. अब अंशी को क्या हुआ, उसको ये शक हुआ कि शायद उसके ब्रदर उसके साथ कोई गेम प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये गेम नहीं था। ये उसको कब रियलाइज हुआ, जब बर्ड ने उसके साथ बात करना कंटिन्यू रखा। I will teach you to sing for just a drink of cold water. I have not had a drop of water in days. Everything is drying up. Drying up? Drying up means
सूख रहा था, जैसे बारिश नहीं हो रही थी, पानी की कमी थी, तो सब कुछ सूख रहा था। अब बर्ड ने क्या कहा उससे कि मुझे बस थोड़ा सा ठंडा पानी पीना है और मैं तुम्हें गाना गाना सिखाऊंगी। मैंने पानी नहीं पिया है और सब, क्योंकि जैसे सब कुछ सूख रहा है तो मुझे पानी नहीं मिला है, मुझे जस्ट पानी पीना है और उसके बदले में क्या करूँगी, तुम्हें गाना सिखाऊंगी। And she looked at the bird and she knew a singing contest was scheduled in her school next week. अब next week क्या था, उसके वहाँ singing contest होने वाला था। अब अंशी ने उसकी तरफ देखा और उसको वो contest याद आया जो उसके स्कूल में होने वाला था। She smiled, thinking about winning the prize. The rupees she could win would go a long way in helping her family. उसको क्या लगा कि अब अगर वो प्राइज़ जीत जाएगी, अगर ये चिड़िया उसको गाना सिखाएगी और वो प्राइज़ जीत जाएगी तो वो उसकी फैमिली की हेल्प करेगा, जो प्राइज़ उसे मिलेगा उससे उसकी फैमिली की हेल्प होगी। शी फेल्ट सिली एज शी क्लियर्ड हर थ्रोट बट शी स्पोक टू द बर्ड एनीवे, यू सर्टेनली हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस। बर्ड, Anshi said. Her face drew closer to the birds and she studied it with suspicion. Suspicion? डाउट से। जब वो पास में गई तो उसको थोड़ा सा शक हुआ कि क्या ऐसा होगा। This couldn't be happening, she thought. उसको क्या लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। Thank you, the bird responded. जैसे ही उसने परमिशन दी कि हाँ तुम इसको पी सकती हो पानी को, बर्ड ने उसको क्या कहा, थैंक किया। रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्डेड मीन्स आंसर देना। आपकी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है, आप आंसर करते हैं, इट मीन्स यू हैव रिस्पॉन्डेड। थैंक यू, द बर्ड रिस्पॉन्डेड एडिंग, वाटर वुड क्वेंच माई ड्राई थ्रोट एंड आई कुड सिंग सो मच बेटर। क्वेंच, क्वेंच मीन्स प्यास को बुझाना। अब उसने, बर्ड ने उसको थैंक्स बोला और क्या कहा कि ये जो पानी मैं पीऊंगी इससे क्या होगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। जो मेरा सूखा गला है वो, उसकी जो प्यास है, जो सूखा गला है मेरा, वो भीग जाएगा। एंड आई कुड सिंग सो मच बेटर, और जब मेरा गला भीग जाएगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी तो क्या होगा, मैं और अच्छा गाना गा सकती हूँ। वेरी वेल, Anshi said and began to pump the handle fast. A small stream spurted out of the end of the spy gourd and splashed into the bucket. Anshi stopped just long enough to cup her hands and catch some of the water in her palms. जब उसने इसको पंप किया तो क्या हुआ, पानी जो आया तेजी से बाहर बाल्टी में, उसने, अंशी ने अपने हाथों में उस पानी को थोड़ा सा कैच कर लिया, अपने पाम में। पाम किसको बोलते हैं, हथेलियों के लिए। तो इसमें उसने जो है पानी को कैच कर लिया। She thrust out her hands toward the bird, offering it a drink. The small bird lowered its beak into her hands and drank thirstily. जब उसने पानी लिया अपने हाथ में तो उसने चिड़िया के आगे उस पानी को दिया। बर्ड ने क्या करा, अपनी जो चोंच थी उसको नीचे करा और पानी पी लिया। When it finished, it flew to a nearby bush. As Anshi finished filling the water bucket, the bird sang to her. It followed her up the path, lighting on branches along the way and singing all the time. When she reached the small house, the bird, preferring the safety of the forest, wished her a goodbye. It promised Anshi that it would meet her tomorrow evening for her first lesson. अब जब पानी पी लिया चिड़िया ने तो वो बहुत खुश हुई, उसने बहुत अच्छा गाना गाया और उसके बाद जो है उसने अंशी को फॉलो किया जब वो जा रही थी। लेकिन जब वो स्मॉल हाउस के पास पहुंची तो बर्ड ने किस चीज़ को प्रेफर करा, फॉरेस्ट को, क्योंकि उसको वहाँ पर अपनी सेफ्टी लग रही थी। और उसने जो है उसको गुड बाय करके क्या प्रॉमिस किया कि वो उसको जो है गाना सिखाएगी, उसका फर्स्ट लेसन जो है वो टुमारो इवनिंग में उसको देगी। ईच इवनिंग the bird met Anshi at the water pump. It sang to her and she copied it. Soon her voice was as beautiful and melodious as the bird's. The notes came from her throat with the sweetness of honey. And when she copied the bird, other birds flew out from the
डेप्थ्स ऑफ द फॉरेस्ट। डेप्थ्स मीन्स बिल्कुल गहराई में, जो फॉरेस्ट की बिल्कुल जो अंदर तक जो फॉरेस्ट में जो बर्ड्स थी, जब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, उसका सुंदर गाना सुना, क्योंकि उसने लगातार वो उसको कॉपी कर रही थी और फाइनली उसकी आवाज़ भी बहुत सुंदर हो गई थी। जब सुना तो बहुत दूर से जो है फॉरेस्ट के घने जंगलों के अंदर से बहुत सी चिड़ियाएँ जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गई उसके गाने को सुनने के लिए। दे बिकेम हर ऑडियंस। ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स श्रोतागण। वो उसके क्या बन गए? ऑडियंस बन गए। When she told the whistling thrush that she was afraid of singing before the other children in her school, it told her to imagine that her classmates were a flock of birds like the ones she sang to now. और जब उसने ये कहा कि जो उसके क्लास में, जो उसके स्कूल में और बच्चे हैं, वो उनके सामने गाने से उसको बहुत डर लगता है, तो उसने क्या कहा कि तुम ऐसे इमेजिन करना अपने क्लासमेट्स को कि जैसे ये बहुत सारी चिड़िया हैं, जैसे अभी तुम इन चिड़ियाओं के सामने गा रही हो, ऐसे ही चिल्ड्रन, जो अदर चिल्ड्रन वहाँ पर हैं, उनको इमेजिन करना। द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट अराइव्ड एंड अंशी स्टूड ऑन द स्टेज। हर पाम्स वर वेट विथ फियर। वेट, वेट मीन्स गीला होना, डर से जो है उसके हाथ गीले हो गए थे। शी swallowed hard with a dry throat. As she looked at the sea of faces, she remembered what the thrush had said to her. She closed her eyes and imagined they were all birds. Her beautiful voice filled the hall, stunning everyone into silence. When she finished, the applause was deafening. Applause, जो उसकी एप्रिशिएशन थी, जो उसकी तारीफें थी, और डिफनिंग, डिफनिंग मीन्स इतनी जोर से उसकी तारीफें हो रही थी कि वो बिल्कुल भी जो है कानों को जो है वो बहरा कर दे रही थी। बहुत ऊंची आवाज़ में, जब बहुत ऊंची आवाज़ में शोर होता है तो क्या होता है, हमारे कानों में हमको ठीक से सुनाई नहीं देता, बहरापन सा आ जाता है। तो ऐसे ही जब उसने गाना गाने के लिए जब कॉन्टेस्ट रूम में वो गई, तो पहले तो डर से उसकी जो पाम्स थी वो सारी गीली हो गई थी। लेकिन जब उसने याद किया कि उसको थ्रश ने क्या कहा था, क्या कहा था थ्रश ने उसको, कि आंखें बंद करके और जो जितने भी बच्चे हैं उनको क्या सोचना, एज अ बर्ड उनको लेना, तो अंशी ने वैसा ही किया। और जब उसने गाया तो इतना सुंदर गाना गाया कि जितने भी लोग वहाँ थे वो सब शॉक्ड हो गए थे, बिल्कुल शांत हो गए थे। और जब उसने ख़त्म किया तो इतनी तारीफ़ें करी, इतनी ज़ोर ज़ोर से तारीफ़ें करी कि लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा था ठीक से। She nearly jumped up with joy when the teacher announced that she had won the singing contest. Her hand shook when she took the prize from the teacher. The prize money was 600 rupees. उसकी टीचर ने जो है बहुत तारीफ करी, और जब टीचर ने उसका नाम अनाउंस किया तो वो खुशी के मारे वो उछलने ही वाली थी। उसको जो इनाम मिला वो 600 रुपीस का मिला। Anshi never saw the bird again. Years later, she went on to become the greatest singer in the land, performing for the great and the small. But she never forgot what the thrush had taught. Every time Anshi ended a performance, she said, "Be kind to animals, for kindness will surely be returned by them." जब उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया उसके बाद उसको वो बर्ड कभी नजर नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी अंशी ने बहुत से कॉन्टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट किया, बहुत से प्रोग्राम उसने परफॉर्म किए, बहुत से गाने उसने परफॉर्म किए, लेकिन कभी भी वो लिटिल थ्रश को भूली नहीं और हमेशा उसने उसको याद रखा। कभी भी जब भी उसने कोई भी प्रोग्राम ख़त्म किया तो हमेशा उसने क्या कहा लास्ट में, कि बी काइंड टू एनिमल्स। एनिमल्स के लिए हमारे अंदर दया होनी चाहिए, उनके लिए दया का बिहेवियर रखिए, और जो हमारी काइंडनेस है वो हमेशा पलट के हमारे पास आती है। तो देखा बच्चों आपने, अगर हम किसी के साथ दया का बिहेवियर करते हैं, काइंडनेस शो करते हैं, तो इन रिटर्न हमें भी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।